हेलो 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 स्टूडेंट। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे और कल की पेपर के तैयारी में आप लोग सब जुटे होंगे। कल के पेपर के लिए एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। प्रोबेबिलिटी से कैसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उस पर चर्चा करेंगे। आसान चैप्टर है, कम टाइम में ये चैप्टर हो जाएगा आपका और अच्छे मार्क्स का ये बोर्ड एग्जाम, यूपी बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी होता है प्रायिकता। ये किसी घटना पर आधारित होता है। मान लीजिए कोई भी घटना घटित होना ना होना सब किसके अंतर्गत आता है? प्रोबेबिलिटी के आता है। तो देखिए, सबसे पहले बात करें कि एमसी ट्यूब का टाइप क्वेश्चन इस चैप्टर से कैसे आए। सबसे फर्स्ट टॉपिक, कोई भी इवेंट ई है उसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 से बड़ी और 1 के बराबर या 1 से छोटी। ये कंडीशन आपको बिल्कुल याद रखना है। यानी मोटा मोटी मैं आपको ये बात कहूं कि किसी चीज की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं होगी, 0 से ज्यादा होगी और 1 या 1 से कम होगी। माइनस से प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये याद कर लेना है। सेकंड कंडीशन ये है कि इसमें दो फॉर्मूलेस होते हैं। जैसे एक मान लो घटित होना और पीई डैश किसी घटना में घटित ना होना, दोनों का योग जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, एक दूसरा फॉर्मूला ये होता है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। जब आप क्वेश्चन करोगे तो एकदम समझ में आ जाएगा कि अनुकूल प्रकार ये सब चीज का ये डैश का मतलब क्या है। ठीक है, फटाफट इस तीन कंडीशन का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, आगे चलिए। सबसे पहले देखिए 14.1 का क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है, देखो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। मैं बताया था ना आपका कि नहीं, कौन सा नहीं हो सकता? माइनस वाला नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये माइनस वाला ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इस फॉर्मूले पे बेस्ड है। यानी क्या कह रहा है? यदि पीई यानी पी हो रहा है 0.05 है तो ई नहीं की प्रायिकता क्या? ई नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, प्रायिकता ज्ञात करो। ठीक है, तो क्या होगा? सेम यही फॉर्मूला लगेगा जहां पे पीई हमें पहले से दिया हुआ है। पीई हमारा दिया हुआ है 0.05 प्लस पीई नहीं निकालना, नहीं को क्या लिखते हैं? पीई डैश बराबर 1 होता है। अब इसको उधर माइनस में ले जाइए, पीई डैश इक्वल टू 1 माइनस 0.05। इसका सब्ट्रैक्शन करना सभी बच्चों को मुश्किल होता है। मैं आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। जैसे ये 1 है, इन दोनों में से बड़ा तो 1 ही है, तो 1 के इधर पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 2, तो यहाँ पे 2 जीरो ले लीजिए। अब यहाँ पे ये सेम ऐसी 0। अब ये घटा दीजिए, 10 में 5 गया 5, एक ये इधर दे दिया है तो यानी 10 में से गया 9, 9 में से 0 गया 9। अब ये एक इधर दे दिया तो 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही बचेगा, तो 0.95। तो पी ना होने की प्रायिकता क्या आएगी हमारी? 0.95। ठीक है, ये 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 2 मार्क्स में कभी कभी इसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, फटाफट इन स्क्रीनशॉट लीजिए। और एक नेक्स्ट सवाल ये है जो इस चैप्टर में एनसीईआरटी बुक में नहीं है, बट बहुत चांस है कि वैसे क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए। चलो मैं आपको बता दूं कैसे। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आता है कि साल में रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार कोई भी दिन होने की प्रायिकता आप बताइए। तो एक बात बच्चों ध्यान रखना, किसी भी दिन की प्रायिकता पूछ रहा है साल में आने की तो उसका होता है 1/7। यदि लीप ईयर है, लीप ईयर है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है 2/7। चाहे दिन कोई सा भी है, ये कौन सा है? साधारण वर्ष। क्या है? साधारण वर्ष। आपसे पूछ देगा कि साल भर में
रविवार होने की प्रायिकता बताइए, या सोमवार होने की, मंगलवार, बुध, कोई सा भी वार बोल दिया जाए तो साधारण होगा तो 1/7। यदि उसमें लीप ईयर ऐड हो जाएगा तो क्या लिख देंगे आप, 2/7। एक नंबर वाले में ये लिख के ले लीजिए, कोई ना कोई सेट में जरूर आने वाला है ये क्वेश्चन। ठीक है, फटाफट ये नोट कीजिए, ये पॉइंट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, यदि लीप ईयर है तो 2/7, साधारण बस होता है 1/7 दिन, कोई से भी होने की प्रायिकता पूछ लेता हूं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट करिए। अब आ जाइए भैया 4 नंबर वाले में। कौन से मार्क्स वाले में, 4 नंबर वाले में। इस चैप्टर से कैसे पूछेंगे, देखिए एनसीईआरटी 14.1 का क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक डब्बे में 5 लाल कंचे, एक डब्बे में कितना है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है कि 9 है, 9 कौन सा है जी, क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 14.1 का एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्या कह रहा है, एक डब्बे में 5 लाल 8 सफेद और 4 हरे कंचे हैं इस डिब्बे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये VIMP क्वेश्चन है ये। डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा का मतलब होता है कि इच्छा अनुसार बिना देखे कोई चीज निकाला गया हो, अपने इच्छा अनुसार बिना देखे कोई भी चीज निकाल लिया गया हो। ठीक है, यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है, है। फर्स्ट, लाल है यानी लाल कंचा है। सेकंड, सफेद कंचा है, सफेद है। थर्ड, हरा नहीं है। देखिए ध्यान से देखिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आने का बहुत ज्यादा चांस है 2026 में। ठीक है, 2026 में आने का बहुत ज्यादा चांस है। क्या कह रहा है, एक डिब्बे में 5 लाल 8 सफेद और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक यादृच्छा निकाला जाता है। यादृच्छा यानी बिना देखे हाथ लगाया और किसी ने निकाल लिया। ठीक है, निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि कंचा लाल आएगा, सेकंड वाले में सफेद का, थर्ड वाले में हरा का। ठीक है, देखिए सबसे पहला स्टेप, इसमें वो फॉर्मूला लगा जो हम आपको थर्ड नंबर में बताए थे इससे पहले, अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। तो सबसे पहले आप कुल निकालेंगे कि कुल कंचा कितना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, आप निकालिए कुल कंचा कितना है। कुल कोई भी चीज निकालना है आपको, कंचा होगा कंचा, गेंद होगा तो गेंद, कुछ भी चीज में पहले कुल देखना है। कुल कितना है, कंचा है 5 8 13 13 4 17। कुल कंचा कितना है, कुल कंचा है 17। अब इसके अकॉर्डिंग क्या निकालना है आपको, प्रायिकता। तो पहले की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहले की प्रायिकता होगा लाल है यानी प्रोबेबिलिटी EMR यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ, यानी प्रायिकता लाल मार्बल यानी लाल कंचे की प्रायिकता, ये शो कर रहा है MR, रेड मार्बल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कितना है, और लाल कितना है इसमें, लाल कितना है, लाल देखिए लाल 5 हुआ है। तो अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार, ये आंसर हो गया। सेकंड देखिए, सफेद है तो सफेद क्या हुआ है,
तो पहले इसको ये लिख दीजिए ई, सफेद कर लीजिए एम, डब्ल्यू हो जाएगा, डब्ल्यू यानी व्हाइट। तो सफेद कितना है 8 और टोटल कितना है 17, ये हो जाएगा। तो अब हरा ना होने का है, तो हरा होने का पूछता तो ये 4/17 हो जाता, और ना होने का पूछा है तो हरा वाला को हटा दीजिए, बाकी को ऐड करके लिख दीजिए। हरा ना होने की प्रायिकता क्या होगी 8 और 5। जब हरा नहीं रहेगा तो केवल लाल और सफेद ही तो रहेगा, तो लाल और सफेद दोनों को ऐड कर दीजिए। तो यानी यहाँ पे लिख दीजिए थर्ड में प्रोबेबिलिटी ई एम जी यानी ग्रीन ना होने की डैश लगा दीजिए, प्रायिकता जो होगी 8/13, इन दोनों को जोड़, जब ये है ही नहीं तो यही दोनों जुड़ेगा ना, 8/13 कुल कितना है 17। फटाफट इसका आप आंसर मैच कर लीजिए। आंसर मैच करते हैं। चौदह पॉइंट एक का 9वां। देखिए फर्स्ट का 5/17, 8/17, 13/17, बिल्कुल ठीक चल रहे हैं एकदम। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों 2026 में आने की, उसका बहुत ज्यादा चांस है, ध्यान रखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, ले लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाएंगे जिसमें आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। बाकी एक ही कॉन्सेप्चुअल है, एक ही तरीके से ही सब होता है। पहले कुल किसी चीज का पूछ रहा है तो पहले कुल निकाल लीजिए, फिर जिसका निकलवा रहा है कुल को ऊपर रख दीजिए, ठीक है। अब आ जाइए सीधा क्वेश्चन नंबर। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। 8 भी ऐसी है, 10 भी ऐसी है, 11 भी ऐसी है, 12 भी ऐसी है। बस आपको सम विषम जानकारी होना चाहिए। सम संख्या वो होता है जो 2 से कट जाए, विषम संख्या वो होता है जो 2 से ना कटे, ठीक है। बेसिक बेसिक कुरान। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 13। क्या है देखिए, कह रहा है कि एक पासा है, पासा वो लूडो छक्का वाला, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक ही बार फेंक रहा है, एक बार फेंका जाता है, फेंका जाता है। तो पर्याप्तता ज्ञात कीजिए, तो पर्याप्तता ज्ञात कीजिए, तो पर्याप्तता ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो या कीजिए, एक ही बात है, हमें तो मेन क्वेश्चन ना चाहिए जी। फर्स्ट क्या है, एक अभाज्य संख्या है, संख्या है। सेकंड कह रहा है हमारा 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच संख्या कोई आ जाए, कोई संख्या स्कित, कोई संख्या, मैं स्कित नहीं लिखा हूं, आप लिख लेना, कोई दिक्कत वाली सब बात नहीं। तीसरा कह रहा है एक विषम संख्या, एक विषम संख्या, विषम संख्या का, ठीक है। आप देखिए सबसे पहला चीज, पासा आप देखे हैं ना, लूडो छक्का वाला पासा, हम यहाँ पे बना देते हैं आपको, देखिए ये आपका बन गया पासा, ये बन गया आपका लूडो छक्का वाला। ये रहा एक, ये रहा 6, इधर किसी को भी किधर कर दीजिए, ये रहा 5, ऐसे ना होता है। ये रहा आपका 1 2 3, क्या क्या रह गया आप, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, अब 4 रह गया, 4 2, 1 2 रह गया, 1 2 3 4 5 6, 2 3 5 6 हो गया। ई वाला यहाँ नहीं ना आएगा, ई वाला यहाँ कर दीजिए, ठीक है। ऐसे ना होता है पासा, देखिए अब इसमें कुल अंकित संख्या कितना होगा, पासा पर कुल अंकित संख्या, तो सबसे पहला स्टेप वही कुल निकालेंगे। तो पासा पर, पासा
में कुल अंकित संख्या कितने होते हैं? कुल अंकित संख्या होता है, संख्या जो होता है क्या क्या होता है? 1 2 3 4 5 6, टोटल संख्या यानी 6 होता है कि नहीं? कुल अंकित संख्या कितना होता है? 6। 6 कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखिए, अब आइए क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक अभाज्य संख्या, मान लीजिए हम पासा घुमाए तो हमें थोड़ी पता है कि एक अभाज्य संख्या एक ही आएगा या 3 ही आएगा या 5 ही आएगा। अभाज्य संख्या वो संख्या होता है जो केवल अपने ही टेबल से कटे। तो अभाज्य संख्या इसमें कौन कौन है? 1 2 और 3, 3 को है ना अभाज्य संख्या। इसमें अभाज्य संख्या का कुल अभाज्य संख्या कितना है? फर्स्ट वाला हम कर रहे हैं तो फर्स्ट वाले के लिए कुल अभाज्य संख्या कितना है? कुल अभाज्य संख्या कितना है? अभाज्य संख्या है हमारा 3। और टोटल कितना संख्या है? और कुल संख्या हमारा कितना है? 6। कितना है? तो फर्स्ट वाले का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तब फर्स्ट वाले का प्रोबेबिलिटी जो होगा, पहले का प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको सिंबल में लिखेंगे ई, प्राइम नंबर यानी पी और एन। ठीक है, प्राइम नंबर ये तो होता है कितना? 3/6। इसको कटिंग कर दीजिए तो 1/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऐसी दूसरा 2 और 6 के बीच कोई संख्या, 2 और 6 के बीच कितना है संख्या? 1 2 3। 2 और 6 के बीच 3 संख्या है ना। तो ये देखिए, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, 2 और बीच का सिंबल ऐसे तीर लगा के 6 की संख्या का जो होगा वो भी 3/6 यानी 1/2 होगा। ठीक है, अब थर्ड देखिए, एक विषम संख्या। विषम संख्या वो संख्या होता है जो 2 से ना कटे। ठीक है, जो 2 से ना कटे। 2 से ना कटने वाला कितना संख्या है इसमें? 1 2 3, वो भी 3 है यानी ऑड नंबर बोलते हैं। तो इसको सिंबल में क्या लिखेंगे? ओ एन, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर 3/6 यानी काट के 1/2। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी बार बार यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और इसके चांस है 2026 में पूछने के। लीजिए फटाफट क्वेश्चन। ठीक है, लीजिए लीजिए। हो गया जी, चलिए। ये मैं वही क्वेश्चन करवा रहा हूं जिसमें स्टूडेंट्स को डाउट आएंगे। बाकी सभी का कॉन्सेप्ट एक ही की तरह है। ये चैप्टर आपको कर लेना है एक एक क्वेश्चन। ठीक है, आप चलिए आप आ जाइए ताश वाले क्वेश्चन पे। कौन से वाले पे? ताश वाले। ताश वाले से पहले वो हम करवाएंगे, वो आखिरी में करवाएंगे ताकि वो बहुत बड़ा है। देखिए, वो क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसका हम क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, लिखाएंगे। ठीक है, 14.1 का 18वां, ये भी बहुत बार पूछा हुआ है। 14.1 का क्वेश्चन नंबर 18 VIMP बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, बहुत बार VIMP क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। क्या कह रहा है? एक पेटी में 90 डिस्क है जिस पर 1 से लेकर 90 तक गिनती संख्या अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यदाकच्छ निकाला जाता है, यानी अपने बिना देखे एक निकाल लिया गया। ठीक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि डिस्क पर अंकित संख्या जो होगी वो 2 अंकों की एक संख्या होगी, एक पूर्णांक संख्या होगी और एक अभाज्य संख्या होगी। तो देखिए, पहले कुल संख्या कितना अंकित है, वही सॉल्यूशन। पहले कुल संख्या, सबसे पहले क्या करते हैं? कुल संख्या कितना अंकित है? कुल संख्या हमारा जो है वो है 90। कितना है? 90 हल। ठीक है, ये कितना है? 90। ठीक है, कुल संख्या कितना है? 90। अब वो कह रहा है, पहला प्रोबेबिलिटी जो कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या। अब 2 अंकों की 1 से लेकर 90 तक में 2 अंकों की संख्या कब से स्टार्ट होगी? 10 से स्टार्ट होगी कि नहीं होगी? तो यानी शुरू के 9 उसमें से निकल गए कुल में से। तो 2 अंकों की कुल संख्या कितना होगा? 2 अंकों की कुल संख्या जो होगा वो 90 - 9 होगा यानी 81 होगा। तो पहला प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्वेश्चन का प्रोबेबिलिटी
कि दो अंकों की संख्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहां लिख दो 2 डिजिट नंबर, 2D n लिख दो, 2DN यानी 2 डिजिट नंबर का जो प्रोबेबिलिटी होगा ये 81/90, इसे काट दीजिए, 9 9 81, 9 10 90। ठीक है, आगे चलिए। आगे कह रहा है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या कैसे जोड़ेंगे, जैसे 1 से लेकर 90 तक में कितने पूर्ण वर्ग संख्या होंगे, ऐसे जोड़ेंगे। जैसे देखिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 90 से ज्यादा जा रहा है, तो आखिरी कितना हुआ, आखिरी कितना हुआ, ऐसे गिनिए उंगली पे। 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81, 10 का 100 ज्यादा जा रहा है, तो कुल पूर्णांक संख्या 1 से लेकर 90 तक के बीच में कितना हो गया, 9 हो गया। तो वो चीज लिख दीजिए, 1 से लेकर 90 तक कुल पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या कितना होगा बच्चों, पूर्ण वर्ग संख्या जो होगा वो 9 होगा। तो अतः प्रोबेबिलिटी ऑफ WEN यानी वोल स्क्वायर नंबर, वोल स्क्वायर नंबर, ऐसा लिख दो, यानी वोल स्क्वायर नंबर कितने, 9/90, ये कट गया 1/10। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप हिंदी में भी लिख सकते हो या सिंबल में, जरूरी नहीं है सिंबल में, आप तो इसका हिंदी में भी लिख सकते हो। ठीक है, यदि आपको सिंबल समझ में नहीं आ रहा तो डायरेक्ट हिंदी में लिख देना। ठीक है, अब थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड ये कह रहा है कि 5 से विभाज्य होने वाली एक संख्या 1 से लेकर 90 तक में कितना है। तो सीधी सी बात है, 5 को इससे भाग कर दीजिए, तो 18 पंचे 90, तो 5 से कितना होगा, 5 से विभाज्य होने वाली, विभाज्य होने वाली कुल संख्या कितना होगा, होने वाली कुल संख्या, कुल संख्या 1 से लेकर 90 के बीच में कितना होगा, 90 भागा 5 बराबर 18। ठीक है ना, तब इसकी प्रोबेबिलिटी लिख दीजिए। थर्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजल, यानी डिविजल बाय 5 जो होगा वो 18/90 यानी 1/5, 18 पंचे 90, 1/5। फटाफट इसका आंसर मैच कर लीजिए। ठीक है, ऐसे लग रहा है, एक बार देख लीजिए, मैच करके देख लेते हैं। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है, 19वां, 18वां, 9/10, 1/10, 1/5। ठीक है, बिल्कुल आंसर, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। अब हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, लीजिए क्वेश्चन फटाफट। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब आ जाइए एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन नंबर है ताश वाला, वो देखिए कैसे होगा। ताश खिलाएंगे नहीं, सिखाएंगे, टेंशन मत लीजिए। देखिए क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित की प्रयोज्यता ज्ञात कीजिए। जब आपको 52 पत्ती के बारे में ही पता नहीं होगा तो आप इनकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे। तो इससे अच्छा ये रहेगा कि मैं आपको पूरा 52 पत्ती के बारे में बता दे रहा हूं, एक आध क्वेश्चन करवा दे रहा हूं, बाकी आप तुम खुद ही कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें, कार्ड में कुल पत्ता होता है 52, कितना होता है, 52 पत्ते। ठीक है, 52 पत्ते होते हैं कुल। ठीक है, जिसमें आपके 26 काले, 26 काला पत्ता और 26 लाल पत्ता, 26 लाल पत्ता, लाल पत्ता।
काले मेघ का कैटेगरी में दो होते हैं, एक को बोलते हैं हुकुम का पत्ता, हुकुम, हुकुम, ये होता है 13। एक को बोलते हैं चीड़ी, चीड़ी, ये भी होता है 13 पत्ता। लाल के में होता है दो रंग का पत्ता, जैसे बताता हूँ यहाँ। एक होता है पान, ये भी 13 पत्ता होता है। एक होता है ईंट, ये भी 13 पत्ता होता है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज होती है देखिए, सभी में, ये तो एक ही बता दूंगा, वो सभी में होता है। एक से लेकर इक्का को एक मानते हैं इसमें, ठीक है। तो एक से लेकर 10 तक तो गिनती वाला होता है, ठीक है। एक किंग होता है, जिसे बोलते हैं हम बादशाह, क्या बोलते हैं, बादशाह, ठीक है। एक जैकल होता है, जैकल, जिसे हम बोलते हैं गुलाम, क्या बोलते हैं, गुलाम, ठीक है। एक रानी होती है क्वीन, क्वीन, जिसे बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, रानी बोल दो, ठीक है। ये देखिए, अब ये ध्यान रखिए, एक पॉइंट मैं आपको यहां बता रहा हूं, किंग यानी के, जे और क्यू को फेस कार्ड कहते हैं, क्या बोलते हैं, फेस कार्ड, ध्यान रखना होता है, फेस कार्ड बोलते हैं। क्या होता है फेस कार्ड, टोटल कितना होता है, देखो, तीन, तीन इसके, तीन इसके, तीन इसके, यानी 4 तिहाई 12 फेस कार्ड होता है, ठीक है। ये आगे क्वेश्चन में आपको काम आएंगे, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ऐसे ही टोटल इसमें भी यही होता है, इसमें भी यही, सब में यही हाल है, यानी सभी पत्ते 13-13 होते हैं, कोई सा भी पत्ता हो 13 ही, 4-4 पत्ते होंगे सब, ठीक है। 4 गुलाम, 4 इक्का, 4 बादशाह, सब 4-4 होंगे, ठीक है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये यदि आपको याद रहा था, ताज से कोनो क्वेश्चन आएगा आप कर दीजिएगा, ठीक है, करिए। हो गया ये, चलिए एक आध मैं यहीं पे साइड यूज में करके दिखा देता हूं, आप बाकी कर लेना। जैसे ये देखिए, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कह रहा है लाल रंग का बादशाह का प्रोबेबिलिटी बताइए। तो लाल रंग का बादशाह कहाँ है, लाल वाला ढूंढिए जी, एगो इसमें आए हुए, इसमें लाल रंग का बादशाह कितना होगा टोटल, रेड कलर का किंग टोटल कितना हो गया, रेड का किंग जो है कुल हो गया तुम्हारा 2, टोटल कितना है 52। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 8 के, यानी लाल कलर का किंग का जो प्रोबेबिलिटी हो गया वो 2/52, यानी कट के 1/26। ऐसे आप सबका कर लेना, ठीक है। ऐसे आपको ये कह रहा है एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, तो मैं आपको पहली बार दिया, तस्वीर वाला पत्ता टोटल कितना है 12, और कुल कितना है 52, 12/52 फेस कार्ड की प्रयाप्त हो जाना। ये आप लिख देना EFC यानी फेस कार्ड, ये आप कुछ भी हिंदी में भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए, जैसे आप फिर थर्ड वाला कह रहा है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता कह रहा है, तो देखिए टोटल 12 होगा, जिसमें से 6 लाल का 6 काला का, तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता कितना होगा 6, कुल कितना है 52, तो 6/52 रख के फिर कटिंग कर दीजिएगा, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ते का पर्याप्तता आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ वाले देखिए पान का गुलाम, पान का गुलाम एक ही होता है, ये देखिए पान एक ही चीज है, तो पान का गुलाम एक ही होगा, तो 1/52, पान के गुलाम की प्राप्तता क्या होगा 1/52। और एक ईंट की बेगम, ईंट का बेगम भी एक ही होता है, तो एक ईंट की बेगम का भी प्राप्तता जो होगा 1/52 ही होगा। देखो जी, बाकी सारे क्वेश्चन हैं वो पुराने वाले कॉन्सेप्ट पे ही है, ठीक है। कुल प्रकार, अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार पे ही है, जिस जो पे मुझे लगा जिस पे डाउट है वो मैंने आपको करवा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, और बोर्ड एग्जाम में बहुत काफी हेल्प भी मिलेगा इस सेशन से। जो जो क्वेश्चन करवाए हैं सही से कर लेना ये चैप्टर के, और जो जो मैं करवाया हूँ वो भी क्वेश्चन, अदर्स भी क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि ये तो वही करवाएं जिसमें तुम्हें डाउट्स हो, जहां बच्चे फंसते हैं, ठीक है। बाकी इस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, कर लेना। कल के लिए ऑल द बेस्ट, घबराना नहीं पेपर में। बाय।